नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज गुरुवार को वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने धमतरी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया। सुशासन त्योहार के बारे में उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है, जबरन वह जनता का पैसा खर्च कर रही है। जातिगत जनगणना के मामले में उन्होंने कहा कि इसकी मांग उनके नेता राहुल गांधी लंबे समय से कर रहे थे। आखिरकार सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। धमतरी में कस्टडी की मौत के मामले में उन्होंने कहा कि अब भाजपा को न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, इसलिए खुद ही निर्णय लेने लगी है। रायपुर के 5 कांग्रेस पार्षदों के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि यह घर का मामला है, बहुत जल्द इसको सुलझा लेंगे। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के मामले में भी चर्चा की। स्वागत है भाई, स्वागत है। आज तो हमारे लेखराम साहू जी पूर्व विधायक, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आज उनके घर में शादी है तो पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थित होने आज धमतरी पहुंचा हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार चला रही है, क्या आपको लगता है वाकई सुशासन चल रहा है? देखिए, ये कैसा सुशासन तिहार है जहां इस तिहार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को हटाने के लिए आवेदन आता है, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए आवेदन आता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने 15 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखा, लेकिन ये सुशासन तिहार नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पास कोई काम है नहीं। गांव में जाकर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। और दूसरी चीज, इनके पास कोई काम भी नहीं है और ना कोई योजना है ना कोई नीति है। तो कुल मिलाकर सरकार की पैसा को बर्बाद करना और अपने आप को टाइम पास करना, यह आपके नेता लोग मेरे नॉलेज में तो है नहीं। अगर आपने कहा है तो मैं समझता हूँ गलत है। अगर 70 साल से काबिज है तो अधिकार बनता है उसका वहाँ रहने का, निवास करने का। तो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित करने का जिम्मेदारी सरकार का है और नगर निगम का है। लेकिन इस परिस्थिति में अब भी आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी किसी परिवार का घर टूटे, मैं समझता हूँ आदिवासी नहीं, अगर कोई गरीब भी होगा तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसमें सरकार को संज्ञान लेकर उस परिवार के लिए, उस परिवार की मदद के लिए खड़े हो जाना चाहिए। और साथ ही अभी मैं हमारे कुछ सीनियर नेताओं से मैं चर्चा भी कर लूँगा एक्चुअली मैटर क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल भी उचित नहीं है और सरकार इसमें गंभीरता से ले, शासन प्रशासन गंभीरता से ले और इसको उस परिवार को बेदखल करने से बचाना। सरकार ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है, इसका क्या? देखिए, मैं तो सबसे पहले हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। लगातार राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, इस बात को उठाते रहे कि अभी
जातिगत जनगणना की आवश्यकता है देश में। जिसकी जितनी आबादी होगा उसको उतना हक मिलना चाहिए, और जो 50% का आरक्षण का सीमा है उस सीमा को तोड़ देना चाहिए। ये तो लगातार राहुल गांधी जी बोलते आए। कहीं न कहीं भले भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिक चश्मे से देखते रही, सरकार राजनीतिक चश्मे से देखते रही, लेकिन आज माननीय राहुल गांधी जी की बात पे ही सरकार को मानना पड़ा और कांग्रेस के और राहुल गांधी जी के बात पे झुकना पड़ा इस सरकार को कि आज जातिगत जनगणना और जनगणना कराने पे सहमत हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है, राहुल गांधी हमारे नेता है, उनकी बड़ी जीत है। निश्चित रूप से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और कहीं ना कहीं इससे देश के गरीब और बहुत से ऐसे वर्गों को इससे लाभ मिलेगा। ऐतिहासिक फैसला है, अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि इसमें भी कांग्रेस जो है अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें राजनीति कर रही है। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी तो इसमें राजनीति करती थी, नहीं होना चाहिए जातिगत जनगणना, आपस में जातियों को लड़ाने का काम कर रही है, बहुत सारे बहाना ढूंढ रही थी, तो उस समय तो नहीं बोले ये। लेकिन आज कांग्रेस के हमारे नेता की पार्टी की जो लगातार उठाती रही आवश्यकता अनुसार, जो समय अनुसार जो इन मुद्दों को उठाई, और जातिगत जनगणना होना चाहिए। हमने तो विधानसभा में 2023 की विधानसभा में हमारे एजेंडे में थे, हमारे घोषणा पत्र में था, तो लगातार लोकसभा में भी और घोषणा पत्र में थे, तो लगातार इस बात को उठाते रहे। तो फिर स्वाभाविक सा है कि आज तक ये मान के चलिए कि राहुल गांधी जी के कदमों इशारों पर ही ये सरकार चल रही है। बहुत से निर्णय हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा, सरकार को मानना पड़ा भरी लोकसभा में। मतलब इसका है कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इशारे पे सरकार चल रही है। SIT गठित हुई, फिर से FIR हुई, जांच भी हुई, लेकिन मामले बहुत पुराने हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय की घटनाएं हैं। NIA हमारी सरकार में जांच भी कराई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद अपने लोगों को बचाने के लिए NIA को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, और यही लोग कोर्ट चले गए कि SIT जांच नहीं कर सकती है। मतलब कि उस समय की घटना में जो लोग भी शामिल थे, और उस घटना में जो लोग शामिल थे, उन घटना में सच्चाई बाहर नहीं आना चाहिए, इसके लिए दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरसक प्रयास की है। जबकि पीड़ित परिवार और छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता चाहती है कि उस घटना पे सच्चाई सामने आना चाहिए। कस्टडी में जो मौत हुई बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं हमारे तमाम स्थानीय विधायक, हमारे जिला कांग्रेस के, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, तमाम हमारे संगीता सिन्हा जी, तमाम लोगों ने जाकर इस मामले को उठाए, जमकर विरोध किए, और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई भी हुई। देखिए, इस सरकार में अब सरकार ही तय करने लग गई है कि न्याय, मतलब फैसला अब खुद करने लग गई, सजा खुद देने लग गई है। आप देखेंगे धमतरी का घटना ही है, लोहारडीह घटना देखेंगे, अपना कवर्धा का, फिर आप बलरामपुर की घटनाएं देखेंगे। मतलब कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो मतलब कि थाने में हत्या कर दी गई है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार के न्यायालय पे भरोसा नहीं है, इस सरकार को खुद सजा देने लग गई है। मतलब सरकार समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था किस कदर इस सरकार में खत्म हो चुकी है। निश्चित रूप से लगातार आने वाला समय में इन घटनाओं को लेकर रिपोर्ट आई है, और स्थानीय विधायक भी इस मामले को उठाए हैं, और कहीं आगे आने वाला समय विधानसभा सत्रों में फिर इस मामले को हम लोग उठाएंगे। ग्रामीण जो है आज CM साहब से मुलाकात की है, उनका कहना है कि नक्सल जो ऑपरेशन है वो जारी रहे, उसे बंद नहीं किया जाए। देखिए, हम तो चाहते हैं बस्तर में शांति आना चाहिए, हम भी शांति के पक्षधर हैं, लेकिन शांति लाने के लिए बस्तर के आदिवासियों की जान माल के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा आदिवासी, निर्दोष आदिवासी इस सरकार में मारे गए, सामूहिक नरसंहार हुआ, कई लोगों को फर्जी जेल भेजे गए, फर्जी एनकाउंटर हुआ, कई लोगों को फर्जी नक्सली के नाम से अंदर कर दिए गए, कई फर्जी सरेंडर इन्होंने कराए। लेकिन वो इस समय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस्तर हम भी शांति चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या नक्सली सफाई के बाद
इस सरकार गारंटी देगी क्या कि हमारे जल और जंगल जमीन, हमारे खनिज संसाधन पे किसी निजी उद्योगपतियों का हस्तक्षेप नहीं होगा, निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे? ये गारंटी दे पाएगी क्या सरकार? हम पूछना चाहते हैं उससे। लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। आप देखेंगे बैलाडीला की पहाड़ को, आप आर्सेलर-मित्तल को इन्होंने बेच दिया और रुंगटा स्टील को इन्होंने बेच दिया, लद्दी के खदानों को इन्होंने बेच दिया। मतलब इस तरह से बस्तर के 3 खदानों को, 3 उद्योगपतियों को इस सरकार ने बेच दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जल जंगल जमीन खनिज संसाधन की लड़ाई लड़ रही है। आने वाला समय में कल ही मैं पैदल यात्रा समाप्त कर इंद्रावती बचाओ बस्तर बचाओ अभियान, इंद्रावती नदी सूख गई है, उसका 3 दिन 40 किलोमीटर चित्रकूट से लेकर जगदलपुर पैदल यात्रा, कल ऐतिहासिक शानदार घेराव हुआ इंद्रावती बचाने के लिए। इंद्रावती नदी हमारे लिए चित्रकूट वाटरफॉल को बचाना है, बस्तर का जीवनदायिनी नदी है उसको बचाना है। ये बड़े मुद्दे पे कर लड़ाई लड़के आए हैं। आने वाला समय बहुत जल्द हम खनिज संसाधन बचाने के लिए इन उद्योगपतियों के खिलाफ में कांग्रेस फिर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। पोलावरम बांध का ब्लॉक डूब जाएगा, डुबान क्षेत्र में आएगा, वहां आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में आएगा, कई विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर बांध पोलावरम बन रहा है तो उसकी ऊंचाई कम होना चाहिए ताकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। रायपुर में जो नेता प्रतिपक्ष को उसका विवाद हल नहीं हो पा रहा है, घर का मामला है। मैं तो सप्ताह 10 दिन से लगभग बस्तर में था। घर का मामला है, आज जाके देख रहे हैं, घर का मामला है, बैठ कर लेंगे। ओके। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए